Good morning, students. This session is for class 12 physics. Students, yesterday we have completed the topic that is Wheatstone Bridge. Okay, you know what is Wheatstone Bridge, so I am revising this topic quickly. You can see this circuit arrangement in which four resistors are connected in four arms of a rectangle, and a cell and a galvanometer is connected in two diagonals of a circuit is known as Wheatstone bridge. If there is no current flowing through this galvanometer, then in that case this bridge is known as in balance condition, and in that case R1 by R2 is equal to R3 by R4. Okay, so this is known as balance condition of bridge. So this is the basic principle or the device which is practically used on the base of this principle is known as meter bridge. Okay, so we are here and we are going to study about meter bridge. So you can see the today's topic is meter bridge. What is meaning of meter? Meter is unit of length. Okay, so why it is meter bridge, we will discuss it later. First discuss about this circuit. Okay, students, you can see the circuit arrangement of a meter bridge for knowing the resistance. Suppose this one is the resistance which is unknown, it is at the place of R4 in Wheatstone bridge. Okay, this one is at the place of R4. So you can see in this bridge there is two resistance, that is R and S. Now you can see this AC, this one is a wire of length 1 meter. Okay, so in this bridge a 1 meter length wire is used, so that it is known as meter bridge. Okay, why it is known as meter bridge? Because in this apparatus there is use of 1 meter long wire. Okay, now you can see this one is L-shaped metallic strip, and it is taken as very thick, so that we are not required to use its resistance. It means हम लोग इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानेंगे. ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप एक मेटेलिक स्ट्रैप लगा हुआ है, ये भी काफ़ी ठीक है, तो इसका भी रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे. ऐसे यहाँ पे एक और एल शेप आपको स्ट्रिप दिख रहा है, इसका भी हम लोग रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानेंगे. ओके, बट इनको क्यों यूज़ किया गया है सर्किट में? क्योंकि हम इस वायर को इस पॉइंट से कनेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक वायर से इसको कनेक्ट करते तो उस वायर का रेजिस्टेंस हाई होता, जिससे हमें उसे कंसीडर करना होता. बट इसको एक ठीक मेटेलिक स्ट्रिप के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि आपको पता है कि अगर मेटल की जो एरिया है वो बहुत हाई हो तो उसका रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाता है. तो इसलिए इसका एरिया जो है उसको काफ़ी ज़्यादा रखा जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, ऐसे यहाँ पे इन दो पॉइंट को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे सी से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा एरिया का यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है. स्टूडेंट्स, इस अरेंजमेंट में आप देखिए यहाँ से एक सेल यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, ये रहा सेल, और एक गैल्वेनोमीटर जो पॉइंट बी से ला रहे हैं, जिसको जॉकी की हेल्प से इस वायर जो 1 मीटर लेंथ का वायर है उस पर कहीं भी टच कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, जिसमें ये वायर जब इस गैल्वेनोमीटर के किसी पॉइंट पर टच करते हैं और इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया. ठीक है, इस पॉइंट बी का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, और इसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं करेगी. जैसे इसके अंदर से करंट पास करना बंद हो जाएगी तो इस पॉइंट और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. अब ये वायर को आप
टू डिफरेंट पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं, एक पार्ट इधर वाला और दूसरा इधर वाला, ठीक है। तो इस वायर को दो पार्ट में आप कंसीडर कर सकते हैं और ये बन गया आपका दो अलग अलग रेजिस्टेंस। आपको पता है कोई भी एक सिंपल वायर एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा। तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया लेंथ L1 का और दूसरा एक रेजिस्टेंस बन गया जो इसका लेंथ है 100 - L2, ये सेंटीमीटर में लेंथ है इसलिए 100 - L1 हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है जिसकी लेंथ L1 है, दूसरा रेजिस्टेंस ये जिसकी लेंथ है 100 - L1, थर्ड रेजिस्टेंस आपके पास है ये R और फोर्थ S, ओके। अब इस सर्किट में आपके पास टोटल 4 रेजिस्टेंस मिल गए जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में है, ठीक है। तो अब अगर इसको कंपेयर करें तो R2 की जगह पे ये L1 R1 की जगह पे, ये जो आपको दिख रहा है ये R3 की जगह पे और ये S जो है ये R4 की जगह पे, यही क्या है अननोन है, ये इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि यस को यहीं पे लगाते हैं, हम यस और आर को इंटरचेंज भी कर सकते हैं और सेल और गैल्वेनोमीटर को भी इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मीटर ब्रिज से, क्या ये दोनों जो रेजिस्टेंस होते हैं और क्या गैल्वेनोमीटर और बैटरी जो होती है क्या उनकी पोजीशन इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये यहाँ किया जा सकता है, बट एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए मीटर ब्रिज इस डायग्राम में दिखाया गया है, वायर AC 1 मीटर लॉन्ग, ये वायर जो AC है 1 मीटर लॉन्ग है, R इज रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड एंड S इज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो ये आपको दिया जा रहा है, इसमें S को स्टैंडर्ड मानिए या फिर इसको अननोन मानिए या R को स्टैंडर्ड मानिए या इसको अननोन मानिए, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओके। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। The meter bridge is shown in figure. It consists of a wire of length 1 meter and of uniform cross section area stretched taut and clamped between two thick metallic strips bent at right angles. The metallic strip has two gaps across which resistors can be connected. तो ये गैप आपको दिख रहा है, two gaps across which resistor can be connected. The end points where the wire is clamped are connected to the cell through a key. तो ये end point आपको दिख रहे हैं, ये एक सेल से कनेक्टेड है with the help of this key, ठीक है। One end of galvanometer is connected to the metallic strip midway between the two gaps. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो ये पॉइंट है जहाँ से इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं between these two gaps, okay. The other end of the galvanometer is connected to the jockey. तो गैल्वेनोमीटर का जो सेकेंड एंड है जिसको वायर पे टच करेंगे वो जॉकी से कनेक्ट हुआ हो रहा है। द जॉकी इज इसेंशियली अ मेटेलिक रॉड हुज वन एंड हैज अ नाइफ एज विच कैन स्लाइड ओवर द वायर टू मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो यहाँ पे जॉकी के बारे में, जॉकी क्या होती है स्टूडेंट? जॉकी एक मेटेलिक रॉड जैसा होता है जिसके एक एंड काफ़ी शार्प होता है, ठीक है, जिससे कि उसको वायर पे टच करें तो जस्ट एक पॉइंट पे वो टच हो, ओके। जैसे ये आपको ये एरो दिख रहा है, जिससे ये एरो इसका पॉइंट हम लोग जहाँ करते हैं तो ये जस्ट एक पॉइंट को प्रेजेंट करता है। ऐसे ही जॉकी में अगर एक बहुत ही शार्प पॉइंट हो तो वो वायर को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जॉकी होती है, ठीक है। और इस जॉकी का यूज़ करते हैं इस वायर और इसके बीच की सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ये मेटेलिक होता है और ये एक वायर के साथ कनेक्ट है, वायर के अंदर करंट पास कर सकती है। इस तरीके से इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यू कैन सी फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। नाउ आर इज अननोन, तो इस एक्सपेरिमेंट में आर को अननोन मान रहे हैं हम लोग, तो यस को स्टैंडर्ड मानेंगे। तो नाउ आर इज अननोन रेजिस्टेंस whose value we want to determine, तो हमको इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ओके। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ द गैप अक्रॉस अदर गैप। तो इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको एक गैप के क्रॉस कनेक्ट किया गया है और दूसरे गैप के क्रॉस हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एस को कनेक्ट करते हैं। ये एक्चुअली एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे
स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस एस, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है, स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस एस। ये दोनों को इंटरचेंज भी किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पे एस को यहीं पे आर को यूज़ करें, ओके। बट इस एक्सपेरिमेंट में जो ये डायग्राम ड्रॉ किया जा रहा है, इसमें हम लोग आर को अननोन और एस को नोन मान रहे हैं। तो इस एक गैप में इस आर को कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे वाले में इस एस को कनेक्ट करते हैं। ये एस एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, जहाँ से हम लोग जितने ओम का चाहें उतने ओम का रेजिस्टेंस इफेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। द जॉकी इज कनेक्टेड टू सम पॉइंट डी ऑन द वायर, तो वायर के किसी पॉइंट पे जॉकी को टच करते हैं। अ डिस्टेंस एल सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड ए, इस एंड से किसी डिस्टेंस सपोज एल है, वहाँ पे जॉकी को कनेक्ट करते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाता है, इसका मतलब ये नल पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इस पूरे वायर पे ए से लेके सी के बीच में टच कर करके चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है, और उसके दोनों तरफ रखने पे इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अ डिस्टेंस एल सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए, द जॉकी कैन बी मूव्ड along द वायर, ठीक है। पूरे वायर पे इसको कहीं भी मूव किया जा सकता है। द पोर्सन ए डी ऑफ द वायर हैज रेजिस्टेंस आर सी एम, ठीक है, वेयर आर सी एम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पर यूनिट सेंटीमीटर। तो अगर आर सी एम पर यूनिट सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है, तो एल लेंथ का कितना होगा, आर सी एम इंटू एल, ठीक है, इतना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। where RCM is the resistance of the wire per unit centimeter, okay. Now the portion DC of the wire similarly has resistance R centimeter into 100 minus L। तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, अगर देखिए इस वायर का पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस RCM है, और अगर हम लोग इस जॉकी को L1 लेंथ पे टच कर रहे हैं, इसका मतलब हम वायर को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक की लेंथ है L1 और दूसरे की लेंथ है 100 माइनस L1, ये माइनस यहाँ पे साइन है, 100 माइनस L1, ठीक है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा L1 इंटू आर सी एम, और इसका होगा 100 माइनस L1 इंटू आर सी एम, ठीक है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब इस सर्किट में आपके पास टोटल 4 रेजिस्टेंस हैं जिसकी वैल्यूज़ हैं। अगर आप इसकी बात करें तो ये इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू S है, इसकी वैल्यू है आर सी एम इंटू L1, और इसकी वैल्यू आर सी एम इंटू 100 माइनस L1, ओके। ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द 4 आर्म्स ए बी बी सी डी एंड सी डी विथ रेजिस्टेंसेज आर एस आर सी एम एल एंड आर सी एम 100 माइनस एल, सॉरी यहाँ पे L1 की जगह पे L लिखा हुआ है। ऑब्वियसली फॉर्म अ व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक प्रैक्टिकल व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा है, ठीक है, विथ ए सी एज द बैटरी आर्म एंड बी डी एज द गैल्वेनोमीटर आर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए सी को एक बैटरी आर्म और बी डी को गैल्वेनोमीटर आर्म दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ए सी इज द बैटरी आर्म एंड बी डी इज द गैल्वेनोमीटर आर्म। इफ द जॉकी इज मूव्ड along the wire, then there will be one position where the galvanometer will show no current, okay। तो यहाँ पे वही हम नल पॉइंट की बात कर रहे हैं। इफ़ जॉकी इज मूव अलॉन्ग वायर, जॉकी को अगर वायर के अलॉन्ग मूव करें तो उस वायर पे कहीं ना कहीं एक ऐसी पॉइंट मिल जाती है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, मतलब उसके अंदर से कोई करंट पास नहीं करती, ठीक है। सो लेट द डिस्टेंस ऑफ द जॉकी फ्रॉम द एंड ए एट बैलेंस पॉइंट बी एल इज इक्वल टू L1। तो सपोज कर लेते हैं कि वो उस पोजीशन की जो लेंथ है फ्रॉम एंड ए वो L1 है, ठीक है। सो वी कैन राइट द 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ द ब्रिज एट द बैलेंस पॉइंट। इस कंडीशन में ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में कहेंगे। एंड देन अगर हम बात करें आर एस आर सी एम L1 एंड आर सी एम 100 माइनस L1, नाउ इन बैलेंस कंडीशन, तो बैलेंस कंडीशन में क्योंकि ये अब व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस कंडीशन में हमको पता है R2/R1। अगर आप बात करें तो आप लिखते हैं
R2 by R1 is equal to R4 by R3। ठीक है, यही बैलेंस कंडीशन है ब्रिज की। तो अगर ये बैलेंस कंडीशन है ब्रिज की है तो क्या करेंगे, इस पे कंपेयर करते हैं। ये R2 की जगह पे इसमें क्या है, R है। देखिए इस कंडीशन में अगर हम बात करें, ये है R2, ये है R1, ये है R4 और ये है R3। तो इनको इस सर्किट के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करिए अपनी कॉपी में। तो R2 बाई RCM इंटू L1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे S बाई RCM अपॉन 100 माइनस L1। ओके, तो अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया है। आप देखें तो इस वाले को यहाँ पे लिख सकते थे, मतलब RCM इंटू L1 यहाँ और S इधर लिख सकते थे। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो आपको R बाई S RCM L1 अपॉन RCM 100 माइनस L1 मिल जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे RCM कैंसिल हो जाएगा, तो R बाई S इज इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको R अननोन है तो हमको R की वैल्यू फाइंड आउट करना है। Thus once we have found the value of L1, the unknown resistance R is known in terms of the standard known resistance S। तो यहाँ से R is equal to S L1 अपॉन 100 माइनस L1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि L1 हम खुद से कर रहे हैं, हम लोग आराम से इसको मेजर कर सकते हैं कि इस एंड ए से L1 जो पॉइंट है इसकी लेंथ सेंटीमीटर में कितनी है। ठीक है, और उसके बाद इधर की 100 माइनस सब्सट्रैक्ट करके निकाल देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा R इज इक्वल टू S L1 की वैल्यू और 100 माइनस L की वैल्यू पता है। क्योंकि ये दोनों ही सेंटीमीटर में है तो आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट में ही आएगा, मतलब ये ओम में ही आपको मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से S जो है, S की वैल्यू नोन है क्योंकि ये नोन रेजिस्टेंस है। ये हम अपने अकॉर्डिंग इसको वेरी कर करके चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो ये नोन रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी हमें पहले से ही पता है। तो आपको S L1 पता है तो आप R की वैल्यू यहाँ से आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस कितना है उसको पता कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बाई चूजिंग वेरियस वैल्यू ऑफ S वी वुड गेट द वेरियस वैल्यू ऑफ L1 and calculate R each time. An error in measurement of L1 would measure naturally result in an error in S। तो यहाँ पे अगर हमने L1 की मेजरमेंट में कोई एरर किया है तो R की वैल्यू में भी एरर आएगा। It can be shown that the percentage error in R can be minimized by adjusting the balance point near the middle of the bridge। तो अगर आप नल पॉइंट जो है उसको ब्रिज के वायर जो लगा हुआ है 1 मीटर का उसके मिड पॉइंट के आसपास रखते हैं तो आप जो एरर है उसको मिनिमाइज कर पाते हैं बाय एडजस्टिंग द बैलेंस पॉइंट नियर द मिडिल ऑफ द ब्रिज व्हेन L1 इज क्लोज टू 50 सेंटीमीटर। दिस रिक्वायर्ड अ सुटेबल चॉइस ऑफ S। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई बैलेंस पॉइंट शुड बी in the mid of the balance mid of the meter bridge। mid means जो वायर एसी है उसके मिड में क्यों होना चाहिए। तो इसका आंसर होता है इस केस में जो एरर होता है वो मिनिमम मिलता है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रेशियो है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो जब आप L1 को 50 सेंटीमीटर जो कि मिड पॉइंट है इसके आसपास रखते हैं तो जो इस पार्ट का एरर है वो सबसे कम होता है।
ठीक है, जितना आप 50 के क्लोज होंगे। ओके, तो अगर ये बहुत ही कम एरर है, इसका मतलब एस आर की वैल्यू में भी एरर कम आएगा। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं, तो ये जो आप अगर को मिड पॉइंट के आसपास नल पॉइंट चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यस की वैल्यू को प्रॉपर चूज़ करना होगा, क्योंकि यस जो है ये नोन रजिस्टर, इसकी चॉइस हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मीटर ब्रिज समझ में आया है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये है आपका सर्किट डायग्राम। रियलिटी में आप जो सर्किट देखेंगे तो आपको यही मीटर ब्रिज देखने को मिलेगा, जिसमें ये कंप्लीट जो फ्रेम है, ये एक वुडन जो एक सरफेस होगा उसके ऊपर ये फिक्स होगा, उस पर एक वायर लगा होगा 1 मीटर लेंथ का, और उसके ऊपर जो है 2 एल शेप के मेटेलिक स्ट्रेप और एक ये जो आपका स्ट्रेट लाइन में स्ट्रैप लगा होगा, उनके बीच में यहाँ पे गैप मेंटेन होगा। और आप यहाँ पे सेल को और यहाँ पे इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर यूज़ कर सकते हैं, और जो गैप है उसी में आपको अननोन रेजिस्टेंस और स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करना होता है। तो ये कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का बेसिक प्रिंसिपल है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज में तो 4 रजिस्टर्स होते हैं, तो क्या इसमें 4 रजिस्टर्स हैं, तो जी हाँ, इसमें 4 रजिस्टर हैं। कैसे, ये आर और एस तो आपको 2 दिख रहे हैं। जब इस गैल्वेनोमीटर की जॉकी को इस वायर पे टच कराते हैं और इसमें नल पॉइंट मिलती है, तो इस वायर को हम 2 डिफरेंट वायर मान सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हुआ, तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। इस केस में आप इसको एक अलग वायर और इसको एक अलग वायर मान सकते हैं। तो उस केस में ये एक रेजिस्टेंस और ये एक दूसरा रेजिस्टेंस बन जाता है, और इस तरीके से इस पूरे सर्किट में टोटल 1 2 3 एंड 4 रजिस्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, 4 रजिस्टर बन जाते हैं। अब आप यहाँ पे एक बैटरी और इधर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके इस सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं, और इसको बैलेंस कंडीशन में इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर बैलेंस मीटर ब्रिज बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मीटर ब्रिज समझ में आया है स्टूडेंट्स। मीटर ब्रिज में ये जो वायर यूज़ किया जाता है, जो एसी है, ये एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से बना होता है। तो आपको कमेंट में लिखना है कि इस मटेरियल का नाम क्या है, मतलब इस वायर को किस मटेरियल से बनाया जाता है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जब हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर में भी सेम मटेरियल का वायर लगा होता है। तो अभी आपको बताना है, इसका नेम आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आप उसको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे देखिए एक एक्सरसाइज है। इन अ मीटर ब्रिज फिगर 3.27 द नल पॉइंट इज फाउंड एट द डिस्टेंस 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वैल्यू है L1 की। इफ़ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस। एस के पैरेलल एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है जिसकी वैल्यू है 12 ओम। द नल पॉइंट अकर्स एट 51.9 सेंटीमीटर। नल पॉइंट की वैल्यू जो है मीन्स लेंथ जो है चेंज हो गई। सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। तो आपको आर और एस की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास लेंथ है L1 और L2 हम लोग निकाल देंगे कैसे, 100 माइनस L1 से। तो आपको सोल्यूशन करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट बैलेंस पॉइंट केस वी कैन राइट आर बाई एस। हमको आर की वैल्यू और एस की वैल्यू दोनों निकालनी है, लेकिन हमारे पास ये है L1 और 100 माइनस L1, तो ये एक रेशियो हमको पता चल गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, या 3.87। अब S के पैरेलल एक 12 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब S की तरफ, मतलब इस वाले एंड में जो रजिस्टेंस है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे कितना रजिस्टेंस लगा है वो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए S इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन बनेगा ये। तो आफ्टर S इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस 12 ओम, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस अक्रॉस द गैप चेंजेस फ्रॉम S टू S इक्विवेलेंट। ठीक है,
तो एस इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, हम 1/s इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/s लिख सकते थे। तो अब इसको एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12s अपॉन एस प्लस 12 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नया एस इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन आर की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, L1 की वैल्यू चेंज हो गई और जिसकी वजह से हमारा L2 भी मतलब 100 माइनस L1 भी चेंज हो गया। चलिए ठीक है, तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं अगेन R/S इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1/100 माइनस L1। ये जो न्यू रेशियो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एस इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने यूज़ कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एस इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख दिया, दैट इज आर इन ब्रैकेट एस प्लस 12 अपॉन 12 प्लस एस। तो ये एस इक्विवेलेंट की वैल्यू है इतनी, जिसको यहाँ पे यूज़ करेंगे आप। तो ये देखिए एस प्लस 12 ये ऊपर आ जाएगा और 12s जो है ये यहीं पर रह जाएगा और ये है आर पहले से ही यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास ये एक न्यू इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास R/S की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे R/S की वैल्यू यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे R/S की वैल्यू लिखते हैं 33.7 अपॉन 66.3, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं R/S की वैल्यू। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R/S फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस वन, तो हमको क्या मिलता है, देखिए हमको क्या मिलता है 51.9 अपॉन 48.1 इज इक्वल टू एस प्लस 12 अपॉन 12। ओके, तो अब इस इक्वेशन को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है, और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा विच गिव्स, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा s इज इक्वल टू 13.5 ओम। ठीक है, अब s की वैल्यू जब आपको मिल गई, इस s की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3.87 में यूज़ करिए और आपको मिलेगा r की वैल्यू 6.86 ओम। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। बोल रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस 33.7, ये पॉइंट है यहाँ पे 33.7। अगर इसको देखें आप, ये 33.7 है। ठीक है, तो ये 33.7, ये L1 है। तो आपको सेकेंड वाली लेंथ मीन्स 100 माइनस L1 तो अपने से मिल गई, और आपके पास दो रेजिस्टेंस है R और S, तो इनका रेशियो L1 अपॉन 100 माइनस L1, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब बोल रहा है S के पैरेलल एक रेजिस्टेंस 12 ओम का कनेक्ट कर देते हैं। तो जब S के पैरेलल आप कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट जो होगा, मतलब पैरेलल कम्बिनेशन का जो नेट वैल्यू आएगी वही इफेक्टिव होगी। तो इसके पैरेलल में जब कोई रजिस्टर आप कनेक्ट कर देंगे 12 ओम का, तो उस कंडीशन में उस गैप में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इतना हो जाएगा। तो अब हम S यूज़ नहीं करके S इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये S इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे। तो S इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे S इक्विवेलेंट वाले, जो कि 1/S इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/S होगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको इतना मिलेगा LCM लेने के बाद। ठीक है, तो अब आपके पास जो न्यू L1 है वो इतना है, तो सेकेंड मतलब 100 माइनस L1 आपको मिल जाएगा इतना 48.1। अब आपको R/S इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 51.9/41.1 मिल जाएगा। अब S इक्विवेलेंट की आप वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे S इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास है, इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ रखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, आपको 51.9 अपॉन 41.1 इज इक्वल टू R/S प्लस 12 अपॉन 12S आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास R/S की वैल्यू है, ये देखिए R/S की वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे R/S की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप R/S की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं R/S की वैल्यू इतनी आपको मिल जाता है। S इज इक्वल टू
13.5। अब इस s की वैल्यू इस इक्वेशन में यूज़ करके यहाँ पे आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि आता है 6.86 हो। सो आई होप कि आपको मीटर ब्रिज समझ में आया है, और उससे रिलेटेड ये एग्जांपल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं स्टूडेंट। और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, उसको सॉल्व करिए। कोई डाउट हो कांटेक्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ओके।